हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिट आईटीआई पे। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं डीआरडीओ का, जो अभी सेप्टेम्बर 10 का रिक्रूटमेंट आया है। तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि सेप्टेम्बर 9 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें फिटर और वेल्डर इन दो ट्रेड्स के जो है पेपर के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। जो पिछली बार का पेपर था 28 सितंबर 2019 को हुआ था, ठीक है, सेप्टेम्बर 9 का। तो देखिए, मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ काफ़ी सारे लोग जो है वो कट ऑफ बताते चले जा रहे हैं, लेकिन इस बार का जो कट ऑफ है वो सब जो है आपका उलट हो जाएगा। मतलब कि क्या कहने का मतलब है कि आपका जो है वो पूरा चेंज हो जाएगा। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए, था ये कि अभी मेरे एक कट ऑफ वाली वीडियो भी आएगी, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा कि फिटर और वेल्डर जितने भी ट्रेड हैं उन सबका कट ऑफ कितना था पिछली बार, और इस बार जो है वो क्या वेरिएशन आएगा। पिछली बार का जो पेपर था, एग्ज़ाम पैटर्न था, वो सारा चीज़ चेंज था, ठीक है। इस बार जो है चीज़ें वो चेंज हुई हैं, तो कट ऑफ जो है उसके हिसाब से आज के सिलेबस के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि कितना जा सकता है, ठीक है। बाकी ये फिटर का जो पेपर है, अगर आपको ये पेपर चाहिए तो मैं पेपर जो है वो लगा दूंगा आपको। आप व्हाट्सएप ग्रुप पर हमारे ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा। नीचे मैं इस पेपर की लिंक दे दूंगा, वहाँ से जो है आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे हमारे साथ पूरी चीज़ें देख पाएंगे। आप डायरेक्ट पेपर को डाउनलोड ना कीजिए, वीडियो के लास्ट तक, जब तक वीडियो ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा कि क्या क्या किस टाइप से चीज़ें जो है वो पूछी गई थी, ठीक है। उससे पहले वीडियो शुरू हो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग डीआरडीओ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिट आईटीआई यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे। चैनल पे जाने के बाद आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में पहुंचेंगे, वहां पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका देखेंगे तो फिटर थ्योरी फुल कोर्स हमारा चल रहा है। ये फिटर थ्योरी फुल कोर्स जहाँ पे हम लोग एकदम ज़बरदस्त ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं और अच्छे सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। उसके साथ साथ वेल्डर ट्रेड थ्योरी का पूरा कोर्स हो चुका है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहे हैं। फिर से जो है मैं लाऊंगा, लेकिन अभी तक जो है आप लोगों ने नहीं देखा है सारी क्लासेस, तो देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि आगे आपके पास टाइम नहीं रहेगा। तो अब हम लोग बात करते हैं फिटर के क्वेश्चन के। देखिए, फिटर के बाद हम लोग वेल्डर को देखेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो तक बने रहिएगा लास्ट तक। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो 28/9/2019 को जो है वो सेप्टेम्बर 9 का जो है क्वेश्चन पेपर हुआ था। इनके कुछ जो है लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा जो है वो ग्रामर मिस्टेक हो सकता है, तो आप लोग उसका अवॉइड करिएगा। आप लोग यहाँ से अच्छी चीज़ों को जो है ग्रहण करने की कोशिश करें, ठीक है। तो देखिए, जो पेपर हुआ था उसमें क्या था, 100 टेक्निकल था और 50 जो है वो नॉन टेक्निकल था। और इस बार जो है वो चीज़ें बदल चुकी हैं। इस बार क्या है कि आपका 40 और 80 का रेशियो है, यानी कि 40 क्वेश्चन आपका नॉन टेक्निकल रहेगा और 80 क्वेश्चन जो रहेगा वो आपकी ट्रेड थ्योरी से रहेगा। तो इस बार कट ऑफ में वेरिएशन जो है उस हिसाब से आपको देखना है, ठीक है। 150 नंबर का पहले पेपर हुआ करता था, अब 120 का हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग जो है मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, फिटर में जो पहला हमारा यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया हुआ है, ये सब पहले ही जो है वो स्टूडेंट्स के द्वारा भेजे गए थे, क्योंकि हमारा एक पहले जो है जेई का चैनल चल रहा था, वो चैनल अभी सस्पेंड हो चुका है। मैंने फिर से बनाया है। जो लोग इस डीआरडीओ में जो ग्रुप बी वाली पोस्ट है, जो डिप्लोमा वाली है मैकेनिकल वाली, तो वो लोग जो है नीचे मैं चैनल की लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग फॉलो करके वहाँ से चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। तो उस टाइम जो है मैं वो जेई के लिए अच्छे से काम कर रहा था, तो वहाँ पे जो है हमको कुछ क्वेश्चन जो है, क्योंकि मैं मैकेनिकल से जुड़ा हुआ था, तो इसलिए आईटीआई के क्वेश्चन भी जो है वो हमारे पास कुछ बच्चों ने भेजे थे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था वो क्या था, CO2 जो अग्निशमन यंत्र है वो कहाँ प्रयोग करते हैं, किस चीज़ पे प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये था। स्टील रूल का लीस्ट काउंट कितना होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन जो है वो एग्जैक्ट यही नहीं हो सकते हैं, जैसे ये टॉपिक वाइज, जैसे स्टील रूल के बारे में क्या है, तो स्टील रूल के बारे में आपको पढ़ लेना है। एक बात और, आपको बियरिंग बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, और गियर, ये दो टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ही अच्छे खासे पूछे गए थे, ठीक है। उसके बाद जो अगला टॉपिक था आपका, अगला क्वेश्चन था, तो वो था किस बिंदु पर शेपर की चाल जो है वो अधिक होती है, यानी कि किस पॉइंट पर जो है वो शेपर की स्पीड जो है वो मैक्सिमम होती है, वो आपसे पूछा गया था। वहीं पे आपसे पूछा गया था लीस्ट काउंट ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर का, आपसे लीस्ट काउंट पूछा गया था, यानी कि अल्पतमांक पूछा गया था, ठीक है। मोर्स टेपर का रेशियो पूछा गया था, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है ये सब। माइक्रोमीटर का थिम्बल एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। बोर को लोकेट करने के लिए किस जिग का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन था 14.17 mm
किस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करेंगे। अभी जो लोग पिछली बार पेपर दिए होंगे वो लोग कमेंट में टाइप कर दीजिए अगर आपको कुछ नए क्वेश्चन आपको याद आ रहे होंगे जो हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए हैं, तो लोगों की हेल्प हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद सेपर रैम जो होती है वो किस पॉइंट पर स्लाइड करती है, यानी किस जगह पर स्लाइड करती है, इस टाइप से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्योंकि टाइम बहुत हो गया है तो काफ़ी लोगों को भूल भी गया होगा, बट जो है चीज़ें जो है हमने लिखी हुई थी यहाँ पे आप देख रहे होंगे। डीआरडीओ फिटर 2019 पेपर जो है नोटपैड पे हमने इसको नोट डाउन कर लिया था उसी समय। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या है, की वे तथा स्क्वायर स्लॉट में किस फाइल से फाइलिंग की जाती है। ठीक है। बटरेस थ्रेड, थ्रेड भी आपको पढ़ के जाना है। थ्रेड से, थ्रेड में बेसिक से आपके एंगल पूछे गए थे जो कोण होते हैं, तो बटरेस थ्रेड से एंगल पूछा गया था। और जॉब पर सामान्यतः जो लाइनें होती हैं वो लाइन किससे खींची जाती हैं ये आपसे पूछा गया था। उसका नाइक्रोम एलॉय जो होता है, यानी कि नाइक्रोम जो होता है वो किस किस मटेरियल से मिलकर के बना होता है वो आपसे पूछा गया था। वहीं पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो सेंट्रल ड्रिल होती है उसकी साइज़ जो होती है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है। ठीक है, यानी किस पे निर्भर करती है। उसके बाद प्लानिंग, जो प्लेनर मशीन होती है तो प्लेनर मशीन और में टेबल और बिट का जो साइज का रेशियो होता है वो आपसे पूछा गया था। स्नेहक का सबसे उपयोगी गुण जो होता है जैसे श्यानता से सारी चीज़, इसके आंसर जो है आप लोग को पता होगा। मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप लोग जो है वो हमारी फिटर की जो है वो ऑब्जेक्टिव की जो क्लास चल रही है फुल थ्योरी, उसको आप लोग देखिएगा। ठीक है, वहाँ से जो है मैं सारी थ्योरी आपकी कवर करते चल रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि डीआरडीओ के लिए मैं फिर से जो है वो थ्योरी स्टार्ट करूँ। ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे अच्छे से। उसके बाद कास्ट आयरन का जो प्रयोग है वो लेथ बेड बनाने में क्यों करते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कि कास्ट आयरन जो होता है वो क्या करता है, शॉक वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करता है, ये सारी चीज़ें जो है वो। उसके बाद गियर में 1 मॉड्यूल बराबर क्या होता है, डायमीट्रल पिच के बारे में बेसिकली इनडायरेक्टली पूछा गया था आपसे। ठीक है। उसके बाद जैनी कैलिपर का दूसरा नाम ऑड लेग। ठीक है, तो आंसर पे हम लोग यहाँ पे बात नहीं करेंगे। ऑड लेग यानी कि लंगड़ा इसको बोलते हैं। उसके बाद गियर में जो नंबर ऑफ टीथ होते हैं यानी कि T/dp यानी कि नंबर ऑफ टीथ और बटे पिच डायामीटर, इसका जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है। ठीक है। उसके बाद जो लेथ में 3 जाचक होते हैं ना, 4 जाचक होते हैं, 3 जाचक होते हैं, कॉलेट चक होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं जो जॉब को पकड़ने के लिए। तो जो 3 जाचक होता है उसके बारे में आपसे पूछा गया था कि इसको और किस नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। उसके बाद कांसा जो है वो किसका मिश्र धातु है, बेसिकली कांसा जो है किसको किसको मिला करके बनाया जाता है ये आपसे पूछा गया था। उसके बाद फ्लैटनेस जो है आपकी वो कैसे चेक होती है ये अगला क्वेश्चन था। तो जो फ्लैटनेस होती है, फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस, बेसिकली ये दोनों क्वेश्चन भी थे आपके। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, आप लोग जो है क्या पढ़ के जाइएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग की हमारे चैनल पे एक क्लास है मात्र, उस एक क्लास को देखिए। शुरू में जब आप देखेंगे तो आपको 15 से 20 मिनट उसमें मैं थ्योरी बताया हूँ, तो उस थ्योरी को मेरे भाई आप लोग स्किप मत करिएगा, उस थ्योरी को जरूर देखिएगा। उसके बाद जो है उसी वीडियो में ऑब्जेक्टिव करवाया हूँ, उस ऑब्जेक्टिव को देख लेना, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और इंजीनियरिंग ड्राइंग से डीआरडीओ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई टीचर आपको पढ़ा रहे हैं तो आप उनसे रिक्वेस्ट करिए जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं कि सर इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाइए, क्योंकि पिछली बार काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चन आए थे। ठीक है। उसके बाद जर्मन सिल्वर जो होता है वो किसका किसका मिश्र धातु है ये आपसे पूछा गया था। जर्मन सिल्वर यानी कि बेसिकली किस किस एलॉय से मिलकर किस किस मेटल से मिलकर के बना है, किस किस धातुओं से मिलकर के बनी होती है मिश्र धातु, कंपोनेंट इसके पूछे गए थे। ठीक है। उसके बाद विच कंपास इज़ यूज टू ड्रा स्मॉल साइज सर्किल, यानी कि कौन सा कंपास होता है जो छोटे वृत्त बनाने के लिए जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। लेथ में कैरिज का काम क्या होता है, 90 डिग्री से कम वाले एंगल जो होते हैं यानी कि 90 अंश से कम वाले जो कोण होते हैं उन कोण को हम लोग क्या बोलते हैं। जॉकी पुली का प्रयोग हम लोग ओपन बेल्ट या क्लोज बेल्ट या क्रॉस बेल्ट किस में यूज़ करते हैं ये आपसे पूछा गया था। टाइपिंग कौन सी टाइपिंग जो होती है जो इंटरनल थ्रेड्स काटने के लिए होती है वही पूछा गया था बेसिकली आपसे कि टाइपिंग क्या होती है। ठीक है। उसके बाद लिमिट, फिट और टॉलरेंस से जो है एक क्वेश्चन था। ठीक है, बेसिकली टॉलरेंस से ही था, बट आप लिमिट और फिट को भी पढ़ के जाइएगा, इंक्लूड करके जाइएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो है। देखिए इसका हम आपको बता दें कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कहीं भी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, तो वो सब आपको जो है फेक क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं। बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो लोग बना करके दे रहे हैं। ठीक है, तो वो जो है वो रियल नहीं है। उसके बाद स्केल रहित सतह किस ऊष्मा उपचार से प्राप्त होती है। ठीक है। उसके बाद BSW चूड़ी का जो कोण होता है वो भी जो है पूछा गया था। उसके बाद सीमेंटाइट और फेराइट से मिलकर के क्या बनता है,
हीट ट्रीटमेंट में अगर आप आ जाएं तो एनीलिंग से क्या फ़ायदे होते हैं ये पूछा गया था। नॉर्मलाइजिंग का क्या उद्देश्य है ये आपसे पूछा गया था। ये सारी चीज़ें अगर आपको क्लियर नहीं है तो ऑब्जेक्टिव की क्लास हमारी देखेंगे आप, और थ्योरी में भी हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है आपको डिस्क्राइब कर सकें, ठीक है। उसके बाद कास्ट आयरन में कार्बन किस रूप में होता है ये पूछा गया था। कास्ट आयरन में कौन सा शीतलक प्रयोग करते हैं, तो बेसिकली हम लोग इसमें शीतलक यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये इसमें जो है हम लोग ड्राई एयर यूज़ करते हैं, सूखी जो हवा होती है। उसके बाद कम धातु को हटाकर किस विधि से जो है वो सतह परिष्करण अच्छी करते हैं, यानी कि सरफेस फिनिश जो है सबसे मिनिमम धातु हटा करके किससे करते हैं। उसके बाद जो मैक्सिमम क्वेश्चन थे वो कंप्यूटर से थे, जैसे आपको बाइनरी से डेसिमल में बदलने के लिए कुछ क्वेश्चन आए हुए थे। उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसों से जो है वो क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो GUI है, इसका जो है फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका फिटर का। अब हम लोग जो है बता दें आपको कि फिटर में जो है आपको अगर पढ़ना है तो फिटर के लिए आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में वो प्लेलिस्ट जो है आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा जो ऑब्जेक्टिव की चल रही है। वही ऑब्जेक्टिव की सीरीज़ जो है UPRVNL के लिए भी रहेगी, क्योंकि उसमें जो बुक का मैं ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन बुक है, एशियन पब्लिकेशन की है, बलबीर सिंह और GS सेठी की बुक है पब्लिकेशन की। तो यहाँ पे जो इंजीनियरिंग ड्राइंग की मात्र एक क्लास है, इसको आप लोग देख लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर अगर आप देने जा रहे हैं एग्ज़ाम तो, ठीक है। उसके बाद वेल्डर ट्रेड थ्योरी का फुल कोर्स भी है, और फिटर का भी जो है वो चल रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखिए बेसिक सी बात कर लेते हैं किस पे, वेल्डर का जो पेपर हुआ था उस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो वेल्डर पे हम लोग हाँ यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग वीडियो को देखिएगा। देखिए वेल्डर की जो ट्रेड थ्योरी थी वहाँ से सिर्फ 40 से 45 क्वेश्चन ही थे, यानी कि आपकी वेल्डिंग से जो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं वेल्डिंग के, कौन सी वेल्डिंग क्या है, कहाँ कौन सा इलेक्ट्रोड हम लोग यूज़ करते हैं, पोलैरिटी के बारे में कुछ क्वेश्चन थे। तो उससे केवल और केवल 40 क्वेश्चन ही थे, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग से थे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला आप वीडियो देख लीजिएगा, और मैं एक दो वीडियो में और कवर कराने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग पूरी कवर हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्वेश्चन था वो कहाँ था, पेंसिल से था, बोर्ड से था, और सारे उपकरण जो ड्राइंग में प्रयोग किए जाते हैं ना, जैसे मिनी ड्राफ्टर हो गया, ड्राइंग बोर्ड हो गया। उसके बाद जो भी जितने भी सारे उपकरण होते हैं आपके, वो सारे उपकरण जो है वो आपसे पूछे गए थे, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी फ्यूजन वेल्डिंग नहीं है, यानी कि वेल्डिंग की क्लासिफिकेशन से जो है आपके क्वेश्चन पूछे गए। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन एग्जैक्ट कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आप लोग बहुत ध्यान से याद रखिएगा, आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन कहीं किसी वेबसाइट किसी यूट्यूब चैनल के पास नहीं मिलेगा, ठीक है। और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो मैंने ही स्टोर करके रखे हुए हैं अभी तक। ग्राइंडिंग करते समय आँखों के बचाव के लिए किस सुरक्षा साधन का प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन ये था आपका। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर आर्क वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है, ये आज लिखा हुआ है, ये आर्क वेल्डिंग है, ठीक है। स्टेप अप स्टेप डाउन इस टाइप के जो है आपके हुआ करते थे ऑप्शन, ठीक है। कौन सी वेल्डिंग रासायनिक वेल्डिंग है, यानी कि केमिकल वेल्डिंग आपसे पूछी जा रही है, तो आप हमारी क्लासेस देखते होंगे तो आपको तुरंत पता हो जाएगा आंसर। ब्रेजिंग में यूज किया जाने वाला फ्लक्स क्या होता है, बोरेक्स होता है, मैंने ये भी आपको बताया है। निम्नलिखित में से किसमें से उपभोज्य इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है, वेल्डिंग दोष से एक प्रश्न था, ठीक है। और उसके बाद मैक्सिमम क्वेश्चन किससे था, मैक्सिमम क्वेश्चन था आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग से। उसके बाद आप अगर परसेंटेज पढ़ के जाइएगा मैथ में, और रेशियो पढ़ के जाइएगा, प्रॉफिट लॉस पढ़ के जाइएगा, और जनरल साइंस पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो जो है आपके सारे क्वेश्चन वहाँ से कवर हो जाएंगे। अब वेल्डेड थ्योरी में एक दो क्वेश्चन पोलैरिटी से था, जैसे पोलैरिटी के लिए हमने आपको बताया था कि स्ट्रेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी वो करंट की दिशा बताती है, तो वो भी क्वेश्चन थे, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आप लोग जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहाँ से जा करके ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं पूरा, ठीक है। बाकी इस वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। और आगे जो है एक वीडियो मैं लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि इसका जो प्रॉपर सिलेबस होना चाहिए वो क्या होगा, कैसे आपको तैयारी करनी है इसकी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। वीडियो में यहाँ तक अगर आप बने हैं तो वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।